हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं विज़न के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है घड़ी, हाई स्टूडेंट्स क्लॉक। और देखा जा रहा है कि आजकल के जो एग्ज़ाम में, जैसे भी हाल में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था इसी 22 दिसंबर को, और भी जितने कमीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं इसमें घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग का शीर्षक क्या है, घड़ी है। और आज हम लोग सीखेंगे क्या, घड़ी के ढेर सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे घड़ी के सुइयों के जो कोण होते हैं, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का जो कोण निकालना, और घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में जो संपाती का कंडीशंस होते हैं, ओवरलैपिंग कंडीशंस होता है, विपरीत होने का कंडीशंस होता है और लंबवत होने का कंडीशंस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग कंटेंट रहेगा, और कंटेंट में हम आपको और भी बता दें, जैसे आज हम लोग सीखेंगे घड़ी के सुइयों के कोण और उनकी गणना करना सीखेंगे। घड़ी के घंटे, मिनट और सेकंड सुइयों की स्थिति का विश्लेषण हम लोग करेंगे। उसके बाद घड़ी के सुइयों के विशेष प्रश्नों का समाधान भी करेंगे, जैसे वाटर इमेज हमको निकालना हो, घड़ी को दर्पण में, मिरर में देखने पर क्या टाइम होगा। ये आज हम लोग कुछ कंटेंट सीखने वाले हैं, ठीक। और जैसे अब देखिए हम लोग बात करते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो कंटेंट स्टार्ट होगा घंटे की सुई के बारे में स्टार्ट होगा। चलिए, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि घड़ी की जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई आपका 1 घंटे में कितना डिग्री घूमता है। तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है। तो आप लोग पहले ये देखोगे घड़ी का टोटल सर्कल जो होता है, हम लोग की जो घर पे घड़ी लगी होती है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 360 डिग्री होने के साथ साथ आप देखो कि जो घंटे की सुई होती है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में, घड़ी का पूरा एक चक्कर लगाने में आपका 12 घंटे का समय लेता है। कितना घंटे का समय लेता है? 12 घंटे का समय लेता है, ठीक है। 12 घंटे का समय लेने का सेंस ये है कि भाई घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री घूमेगा। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? तो जब 360 में 12 का भाग दोगे तो घंटे की सुई जो है 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा। तो घंटे की जो सुई होगी वो 1 घंटे में आपका कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। घंटे की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाता है। जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है कि घंटे की सुई प्रत्येक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि आपने सीखा कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री। अब पहले आप ये देखो कि घंटे की सुई जो है 1 घंटा में कितना मिनट होता है। तो आप देखोगे भाई 1 घंटा में आपका कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट की वैल्यू निकालोगे, तो आप यहाँ देखो कि 30/60 करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 1/2 डिग्री, या हम जिसको लिख सकते हैं 0.5 डिग्री। तो यहाँ से सीखने की 2 बात आया कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री बनाएगा? 30 डिग्री। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और घंटे की सुई जो है 1 मिनट में आपका कितना डिग्री बनाएगा? 0.5 डिग्री बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बातें आपको माइंड सेट होना चाहिए। तो अभी तक हमने ये देखा, 2 बात सीखा है कि घंटे की जो सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और घंटे की सुई होती है 1 मिनट में ½ डिग्री बना 0.5 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट में सीखते हैं। तो था घंटे वाली बात। अब हम लोग बात करेंगे मिनट की सुई अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे आपके स्लाइड नंबर 3 में दिख रहा होगा कि घड़ी के मिनट के सुई का कोण, ठीक है। तो अब देखिएगा घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई को पूरा घड़ी के पूरा 360 घूमने में आप देखोगे पूरा 60 मिनट में लगता है, पूरा 360 घूमने में। तो घड़ी के मिनट की सुई को 60 मिनट लगता है पूरा 360 डिग्री घूमने में। तो आप देखो कि 1 मिनट में ये कितना घूमेगा? 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? 6 डिग्री, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं। देख लीजिए आपके सामने कि भाई घंटे की जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री घूमता है। अब आपने तीसरी बात सीख लिया, एक बार हम लोग फिर से बात करेंगे। बात करने की इन द सेंस है कि आपने सीखा भी कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है, घंटे की सुई 1 मिनट में आपका 0.5 डिग्री घूमता है। ये बात थी हमारी किसकी सुई की बात की? घंटे की सुई की बात हुई। इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे मिनट की सुई। अभी आपने सीखा कि जो मिनट की सुई होती है हर मिनट में कितना एंगल बनाता है?
6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो घड़ी के चैप्टर में ध्यान दीजिएगा कि हमेशा घंटे और मिनट की सुई की बात करती है, क्योंकि इसमें कुछ ठहराव होता है, और जो सेकंड की सुई होती है वो निरंतर वो चलता रहता है, इसलिए सेकंड की सुई की हम लोग बात नहीं करते। हमेशा जब भी एंगल की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि घंटे और मिनट की सुई की बात हो रही है। तो हम लोगों ने अभी 3 बातें सीखा जो कभी कभी आपके एग्जाम में, बेसिक एग्जामों में कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये था हमारा घड़ी के बारे में कि हम लोग मिनट की सुई क्या बनाती है, घंटे की सुई क्या बनाती है। अब हम लोग कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे सीखना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद होना चाहिए। चलिए, संपाती होने का प्रतिबंध। ठीक है, घड़ी के सुइयों के संपाती होने का प्रतिबंध, अब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, संपाती होने का जो कंडीशंस होता है, इस संपाती को बोलते हैं ओवरलैप। क्या बोलते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों का एक के ऊपर एक हो जाना। और आप लोग घड़ी के बारे में जब देखे होंगे, अगर मैं घड़ी बनाऊं तो आप लोग को हमेशा याद होगा कि जब भी 12 बजता है, जब भी 12 बजता है, जब भी 12 बजता है तो ध्यान दीजिएगा कि आपके घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है एक दूसरे के ऊपर क्या होता है? संपाती होता है, ओवरलैपिंग होता है। जब भी घड़ी के दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती होता है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कंडीशन ये है कि उन लोगों के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 0 डिग्री का होता है। क्या होगा? 0 डिग्री का होगा। दूसरी बात, इन लोग के बीच में जो मिनट का गैप होता है, किसका? मिनट का जो गैप होता है वो आपका 0 मिनट का होता है। ठीक है, जो मिनट का गैप होता है वो हमारा 0 मिनट का होता है। मिनट का जो गैप होगा हमारा 0 मिनट का होगा। कितना होगा हमारा? 0 मिनट का। ठीक है, चलिए एक बार फिर से, जब भी घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप होगा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। उनके बीच में मिनट गैप कितना होगा? 0 मिनट का होगा। ठीक है, अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि पता लगाइए कि इसकी जो सुई होती है आपका हर घंटे प्रत्येक घंटे में कितनी बार संपाती होता है? 1 बार संपाती होता है। घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे 1 बार संपाती होता है। चौथा, अगर आपसे पूछे कि बताइए 12 घंटे में कितनी बार संपाती होगा, तो 12 घंटे में कितनी बार संपाती होता है? 11 बार। ठीक है, चूँकि 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, तभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा आवर है जिसमें संपाती नहीं होता है। तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 24 घंटे में कितनी बार संपाती होगा, तो 24 घंटे में कितनी बार संपाती होता है? 12 बार होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ये जो थ्योरी आप देख रहे हो, इसी थ्योरी में से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। एक बार मैं फिर से बात करूं, जब भी घड़ी की दोनों सुई एक के ऊपर एक होता है, उसको इंग्लिश बोलते हैं ओवरलैपिंग होना, और हिंदी में बोलते हैं संपाती होना। और जब भी घड़ी की दोनों सुई देखो 12 बजे एक के ऊपर एक है, तो उनके बीच में जो डिग्री होगा, कोण होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। उनके बीच में मिनट गैप पता लगाना होगा, तो कितने मिनट गैप होगा? 0 मिनट का गैप होगा। और हर घंटे में 1 बार संपाती होता है, 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है, और 24 घंटे में कितनी बार संपाती होता है? आपका 22 बार संपाती। अब आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा टाइमिंग है जब संपाती नहीं होता है, तो आप देखो कि 12 से जो 1 बजे का समय होता है, 12 से 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई संपाती नहीं होता है। घड़ी की दोनों को सुई संपाती नहीं होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुई 12 से 1 के बीच में संपाती नहीं होता। इसलिए 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है, और 24 घंटे में कितनी बार होता है संपाती? आपका 22 बार। इस कंटेंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारी बातें आपको पहले याद करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप प्रीवियस पेपर जब सेट सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए, तो जैसा आपने देखा कि बीच का कोण 0 डिग्री, 1 घंटे में 1 बार संपाती होता है, 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है, 24 घंटे में 22 बार संपाती होता है। ठीक, 12 से 1 के बीच में संपाती नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा था संपाती होने का कंडीशंस। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि भाई घड़ी की दोनों सुई विपरीत कब होता है। ठीक है,
अगले कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं। जैसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आया कि घड़ी के दोनों सुइयों का विपरीत होने का प्रतिबंध। विपरीत होने का प्रतिबंध ये हो गया कि घड़ी की दोनों सुई जो है घड़ी की दोनों सुइयों को विपरीत हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम विपरीत का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये आपका घड़ी है, ठीक है, ये 12 बजता है, ये 6 है, ये 9 है और ये आपका 3 है। जब घड़ी की दोनों सुइयों को हम विपरीत करने की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में 6 बज रहा होगा। 6 बजे एक ऐसा टाइमिंग होता है जहाँ घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में क्या होती है, विपरीत होती है। अब देखो इन लोग के बीच में कितना डिग्री बन रहा है। अगर आपसे पूछे कि डिग्री कितना बनेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी घड़ी की दोनों सुई विपरीत होता है तो उनके बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप देखो कि ये पूरा 360 डिग्री है तो सीधी सी बात है आधा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में आपसे पूछे कि उन लोग के बीच में समय का अंतराल कितना होता है, तो इन लोग के बीच में जो टाइम गैप होता है वो कितना होता है, 30 मिनट का होता है। जब भी घड़ी की दोनों सुई विपरीत होगा तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि उन लोग के बीच का जो टाइम गैप होगा हमेशा 30 मिनट का होगा जब भी आपका ये विपरीत होता है। तीसरा, अब फिर वही बात होगी कि हर घंटे कितनी बार विपरीत होगा। तो देखो घड़ी की दोनों सुई प्रत्येक घंटे में केवल एक बार विपरीत होता है। इसी तरीके से 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगा, 11 बार होगा और 24 घंटे में 22 बार होगा। जिस तरीके से आपने संपाती सीखा कि हर घंटे एक बार संपाती होता है, 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है और 24 घंटे में 22 बार संपाती होता है, उसी तरीके से विपरीत होने का कंडीशन है कि 1 घंटे में एक बार संपाती होगा, 12 घंटे में 11 बार संपाती होगा और 24 घंटे में कितनी बार संपाती होगा, 22 बार संपाती होगा। इसी तरीके से अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये संपाती जैसे आप देख रहे हो कि 12 घंटे में 11 बार संपाती होता है तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जिसमें संपाती नहीं होगा। तो आप देखिए कि घड़ी की दोनों सुई 6 बजे से 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होता है। घड़ी की दोनों सुई 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होता है। एक बार मैं आपके सामने रिकॉल कर लेता हूँ सारे कॉन्सेप्ट को फिर से। जैसे अभी आपने सीखा कि घड़ी की दोनों सुइयों जब विपरीत हो, हमारा कंडीशन अभी हमने सीखा कि विपरीत होने का जो कंडीशन होगा उन लोग के बीच में जो डिग्री बनेगा वो आपका 180 डिग्री का गैप होगा। फिर दूसरी बात हमने सीखा कि उनके बीच में मिनट गैप कितना होगा, भाई 30 मिनट का गैप होगा। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। और 1 घंटे में हर घंटे कितनी बार विपरीत होता है, हर घंटे एक बार विपरीत होता है। और अभी आपने सीखा कि 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगा, 11 बार विपरीत होगा। इसी तरीके से पूछ दिया जाए कि 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होगा, तो हाँ बच्चों 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार विपरीत होगा। और 6 से 7 का जो समय है इसमें विपरीत नहीं होता है। 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होता है। आप पूछोगी सर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो अभी हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे लास्ट तक वीडियो बने रहेंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि 12 से 1 के बीच में संपाती क्यों नहीं होता है और 6 से 7 के बीच में विपरीत क्यों नहीं होता है। इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे और एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको लेके चलेंगे। उस कॉन्सेप्ट से इसके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो जैसा आपने सीखा कि 6 से 7 के बीच में विपरीत नहीं होता है, 24 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटे में 1 बार और मिनट का गैप 30 मिनट। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब देखिए आपके सामने जो स्लाइड नंबर 6 दे रहा है, इस कॉन्सेप्ट में हमें सीखना है कि घड़ी के सुइयों का लंबवत होना। लंबवत होना का मतलब होता है परपेंडिकुलर होना। जब भी परपेंडिकुलर की बात आए तो आपके दिमाग में 2 इमेज बनता होगा। आइए आपके दोनों दिमाग में जो आए हुए इमेजों को हम चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं घड़ी बनाता हूँ, एक इमेज आपका जैसे मान चलो 12, 6, 3, 9, यहाँ से 12, 6, 3, 9। तो आप देखोगे कि एक बार आपके दिमाग में आया होगा 3 बजे कि घड़ी की सुई जो है 3 बजे एक बार परपेंडिकुलर होता है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि 9 बजे भी आप देखो तो 9 बजे भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो आप परपेंडिकुलर का कुछ नियम जान लो। जैसे पहला कि परपेंडिकुलर जब घड़ी की दोनों सुई होगा, लंबवत होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। दूसरा मिनट गैप हमेशा कितने मिनट का गैप होगा, 15 मिनट का गैप होगा। जब भी घड़ी की दोनों सुई लंबवत होगा तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो गैप होगा वो आपका 15 मिनट का होगा। इसी तरीके से आप देखो कि 1 घंटे में क्या स्थिति है। 1 घंटे में आप देखोगे कितनी बार लंबवत होता है, प्रत्येक घंटे 2 बार लंबवत होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा।
1 घंटे में 2 बार, तो 22 घंटे में 12 घंटे में ये जो हो जाएगा ये 22 बार हो जाएगा। 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ जो होती हैं वो कितनी बार लंबवत होती हैं? 44 बार। ये आपका पूरा कंटेंट याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, घड़ी की दोनों सुइयाँ जब लंबवत होंगी तो उन लोग के बीच में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा और मिनट का जो गैप होगा वो 15 मिनट का गैप होगा और हर घंटे 2 बार लंबवत होता है। तो 12 घंटे में आपका 22 बार लंबवत होगा और 24 घंटे में आपका 44 बार लंबवत होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी हाल में ही यूपी पीसीएस और बीपीएससी का पेपर देखिएगा तो घड़ी के क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं और आपको मेरा कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा टाइमिंग है जिसमें घड़ी की दोनों सुई आपका 1 बार लंबवत होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 3 से 4 और 9 से 10 एक ऐसा समय होता है जिसमें घड़ी की दोनों सुइयां केवल 1 बार लंबवत होता है। क्या होता है? केवल 1 बार लंबवत होता है। ये बात आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे अपने कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो इतना मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरा आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर होगा 2-3 वीडियोस में, तो आपको क्या करना है, इस घड़ी के चैप्टर का अपने कॉपी में इसके नोट्स बना लेना। सारे नोट्स बना लोगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हमेशा नोट्स से होगा। वीडियो मार्केट में हज़ारों लाखों पड़े हुए हैं, पीडीएफ मार्केट में हज़ारों लाखों पड़ा हुआ है और आप देखो आपके मोबाइल में हज़ारों पीडीएफ भी पड़े होंगे, हज़ारों कंटेंट होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन वो पीडीएफ आपको नहीं दिलाएगा, आपका सिलेक्शन आपका कॉपी पेन दिलाएगा। इसलिए जो भी कंटेंट, जो भी डेटा पढ़िए उसको साफ सुंदर लफ्ज़ों में उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपके दिमाग में सेव होगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्किल उतना ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लंबवत होने का प्रतिबंध। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि घंटे की सुई हर घंटे कितना डिग्री बनाता है, हर मिनट कितना डिग्री बनाता है, मिनट की सुई हर मिनट कितना डिग्री बनाता है। उसके बाद हमने सीखा संपाती होने का प्रतिबंध, उसके बाद हमने सीखा आपका परिविपरीत होने का प्रतिबंध, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होने का प्रतिबंध। ठीक है, चलिए तो देखिए, 1 घंटे में 2 बार लंबवत होता है, 12 घंटे में 22 बार लंबवत होता है, 24 घंटे में 44 बार लंबवत होता है। और अभी आपने देखा कि 3 बजे और 9 से 10 बजे के बीच केवल कितनी बार लंबवत होता है? 1 बार लंबवत होता है। ठीक है, तो ये था हमारा, ये अभी तक जितनी आपने बातें सीखा ये आपका पार्ट 1 में था। अब हम मिलेंगे आपके साथ पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू।